Welcome to this video. Today topic is partial fraction and the questions are of type 3. अच्छा टाइप 3 में हमें कैसा आइडिया होता है कि ये टाइप 3 है। जब भी क्वेश्चन आएगा यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व इट और आपने उसकी टाइप को गैस करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उसके लिए आपने न्यूमरेटर में एक्स की पावर देखनी होती है और फिर डिनोमिनेटर में। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स लिखा ही नहीं हुआ, तो और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे एक्स स्केयर भी है और फिर इस ब्रैकेट में देखें एक्स भी है। फिर जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक्स क्यूब मिलेगा। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो यहाँ पे ना लॉन्ग डिवीजन की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ती। अगर इम्प्रॉपर होगा तो फिर हमें लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे तो उसका केस बन नहीं रहा। ओके और फिर ये कि इसमें अब एक फैक्टर आप ये देखें, जैसे ये वाला फैक्टर है, ये है 1 + x² है। ये इररिड्यूसिबल है, इसके ना फर्दर फैक्टर्स नहीं बनते। और यहाँ पे x का स्केयर है, ब्रैकेट का स्केयर नहीं है। अगर ब्रैकेट का स्केयर होता फिर वो टाइप 2 के क्वेश्चन होते हैं। जब यहाँ पे x का अपना पर्सनल स्केयर होगा तो ये टाइप 3 होती है। और इसमें याद रखिएगा आपके पेपर में ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना वैसे टाइप 3 से ही आते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस इसमें वही है कि स्टार्ट बैरल इसमें थोड़ा डिफरेंट है, बाकी जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ है जो हम पहले करते आ रहे हैं। ओके हम इसको स्टार्ट करते हैं कि 10/2 - x एंड 1 + x² है। अब इसको जब आप स्प्लिट करेंगे तो देखें ये जो फर्स्ट वन है 2 - x है, ये वाला ये लीनियर फैक्टर है, ठीक है, लीनियर है, यहाँ x की पावर 1 है। तो इसके तो ऊपर जो है वो a आ जाना है, a/2 - x है। अच्छा प्लस अब ये जो 1 + x² है ना इसमें देखें क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब इसके ऊपर सिंगल कांस्टेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, जैसे bx प्लस जो है ना आपने यहाँ पे c करना है, ठीक है, bx + c जो है वो यहाँ पे आप ना लिखेंगे। अच्छा ये आ जाएगा जी कि bx प्लस जो है ना वो आपका c आ गया ओवर 1 + x² है। तो ये है इसका स्टार्ट है और यही इसमें आपने बात लर्न करनी है कि जो भी क्वाड्रेटिक होगा उस पे सर सिंगल कांस्टेंट नहीं आएगा, बल्कि वहाँ पे हम ना डबल लिखेंगे। बी जैसे बी और सी है और साथ बी के साथ ना एक्स भी आएगा। ओके जब आप ये स्टार्ट कर लेते हैं फिर तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी हद तक सेम ही है कि यू विल टेक एलसीएम ऑन द राइट हैंड साइड। और एलसीएम भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कि जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है वही हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम विल बी 2 - x और सेकंड जो ब्रैकेट है 1 + x² है। जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है वही हमारा एलसीएम होगा राइट साइड पे। ओके जब ए डिनोमिनेटर है 2 - x तो 2 - x विल कैंसिल, सो a इंटू 1 + x² प्लस अब बी एक्स प्लस सी को आपने ब्रैकेट में लिखना है। बाद बच्चे यहाँ ब्रैकेट नहीं डालते तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, तो ब्रैकेट में ज़रूर लिखना है आपने। इट्स डिनोमिनेटर इज़ 1 + x² है, वो इससे कैंसिल होगा, सो वी विल हैव 2 - x। ओके जब आप ये कर लेते हो तो फिर आपने ये करना होता है कि इसका जो बोथ साइड्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं ना उनको आपने कैंसिल आउट कर देना है, क्योंकि ये सेम होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। ओके जी अब रिमेनिंग जो है हमारे पास है कि 10 = 2 और ये है जी कि a इंटू 1 + x ब्रैकेट क्लोज करें और फिर प्लस है और फिर जो bx + c है उसको भी ब्रैकेट में लिखना है हमने। और 2 माइनस जो है वो ये x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेन जो स्टेप जो इक्वेशन बनती है ना वो यही वाली होती है। तो इसी को ही हमने आगे जो है वो यूज़ करना होता है। तो इसको बेशक आप ऐसे इसको एनक्लोज कर लें, हाईलाइट कर लें इसको।
ओके जी। अब नेक्स्ट तो जैसे वही आपको पता है कॉमन स्टेप्स हैं कि जो ए का डिनोमिनेटर है उसको आपने अब ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। ये है ए का डिनोमिनेटर। सो आई विल पुट दिस इक्वल टू ना ज़ीरो है, तो टू माइनस एक्स जो होगा ये ज़ीरो के इक्वल है। तो टू इज़ इक्वल टू ये एक्स है, तो इस एक्स की वैल्यू को अब हमने यहाँ पुट करना है। सो वी विल हैव के 10 इज इक्वल टू ए 1 प्लस टू स्केयर है, और फिर प्लस है, और यहाँ पे आप बी तो ऐसे लिखेंगे और एक्स की वैल्यू टू है, और प्लस जो है ना ये आपने लिखना है सी एज इट इज़। इनको बेहतर ये होता है कि आप स्केयर ब्रैकेट में लिख लें। और यहाँ पे है जी टू माइनस ना एक्स की वैल्यू है वो टू है। अच्छा जी, अब 10 इज इक्वल टू, अब टू स्केयर इज फोर प्लस वन, तो ये करेंगे तो ये तो आ जाएगा 5a। अच्छा सर आप इसको ऑब्जर्व करिए, लिखा हुआ है टू माइनस टू, टू माइनस टू होता है ज़ीरो। अब ज़ीरो क्या करेगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो इस सब को ज़ीरो कर देगा, ठीक है। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख लें या चलें ये ज़ीरो है। अच्छा जी, अब 10 जो है ये इक्वल है आपका 5a के। तो अब आप करेंगे कि सर एज विल बी 10 ओवर 5 इज इक्वल टू ए है। सो ए की जो वैल्यू है वो हमें टू मिल गई। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है कि सर वैल्यू ऑफ ए जो है वो सर टू है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है वही है कि अब नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर है उसको हम ज़ीरो पुट करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर है वो है वन प्लस एक्स स्केयर है, ठीक है। तो ओके, अब इसको ज़रा इस साइड पे करते हैं कि सर वन प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। टेक वन टू दी अदर साइड, वी विल गेट माइनस ना वन है। अच्छा, अब आपने इसका स्केयर रूट करना है बिकॉज टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये है जी, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, अब जब आप माइनस वन का स्केयर रूट करेंगे यू विल गेट मैथ एरर। तो क्वेश्चन तो आपका ब्लॉक हो गया क्योंकि यहाँ तो एक्स की वैल्यू है नहीं है, और हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं फ्रैक्शंस के वो तो ख़त्म हो गए। तो हमने तो अभी वैल्यू बी और सी दोनों की फाइंड करनी है। तो इस एक बार याद रखिएगा, ये जो थर्ड टाइप है ना यहाँ पे हमने टू वैल्यूज अपने पास से खुद से लगानी होती हैं। ये आइडेंटिटीज़ होती हैं, और आपको जो टाइप टू में मैंने एक्सप्लेन किया था कि इन आइडेंटिटीज़ में हम अपने पास से एक्स की कोई भी वैल्यू जो है वो आप ले सकते हो। तो बेस्ट ये होता है कि आप एक्स की जो वैल्यू है ना वो ज़ीरो से स्टार्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये था कि ये तो नॉट पॉसिबल है, ये तो एन पी आप लिखने के सर यहाँ पे मुमकिन नहीं। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू ना टू से, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो से। अब ज़ीरो को जो है वो आपने इसमें पुट करना है। तो 10 इज इक्वल टू ए है जी, और फिर वन प्लस ज़ीरो का स्केयर, क्लोज करें ब्रैकेट है, देन प्लस बी, और फिर ब्रैकेट में होगा ज़ीरो, और सी जो है वो एज इट इज़ करें, क्लोज करें ब्रैकेट को, एंड देन हेयर यू राइट टू माइनस ना ज़ीरो है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने ज़ीरो ली हुई है। सो 10 इज इक्वल टू ज़ीरो का स्केयर तो ज़ीरो ही है, इट मीन कि सर यहाँ पे ए आ जाएगा। अब प्लस है, तो अब इधर देखिए कि बी इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा, सी है और फिर टू है, तो यू विल गेट ना टू सी। ये है। अब ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने ये देखें फाइंड की हुई है, टू है, तो उसको यहाँ पे करें पुट। सो ए जो है वो सर टू है हमारा, टू प्लस टू सी, टेकिंग टू टू दिस साइड, so we will have 2c, so 8 is equal to 2c, तो c जो है ये 4 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी ना फिर सेकंड जो वैल्यू है ये हमें ऐसे मिलेगी, तो c जो है ये हमारा 4 है। अच्छा अब देखिए हमारे पास ना b की वैल्यू अभी नहीं है, तो b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि x की ना एक और वैल्यू अपने पास से फिर खुद लेनी होती है। थर्ड टाइप में ये आपको टू वैल्यूज ना लेनी होती है। तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू हम लेने जा रहे हैं ना, तो ज़ीरो तो मैंने ले ली थी, तो अब आप ये कर लें कि अब नेक्स्ट वैल्यू ले लें वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि एक्स जो है ये सर अब वन है, तो ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि एक्स इज इक्वल टू ये वन मैंने ली। अच्छा अब इस वन को भी आपकी जो मेन इक्वेशन है इसमें हमने पुट करना होता है। तो फिर 10 इज इक्वल टू, अब ए और फिर वन प्लस वन स्केयर, ठीक हो गया, प्लस जो है ना
बी और एक्स की वैल्यू हमारी 1 है और सी जो है वो वैसे ही रहेगा। इसको बेशक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में कर लें। और आगे है कि 2 माइनस एक्स है, तो 2 माइनस जो है ये 1 आ गया। ठीक है, तो अब 10 इज इक्वल टू, अब आप कह रहे हैं यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, तो ये आ जाएगा 2a। ठीक है, 2a। और इसको आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 1 तो 1 है, तो फिर b प्लस ना c जो है ये हमें यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, अब इसमें हमने ना वैल्यू किसकी पुट करनी है, a की भी है c की भी है। तो 10 इज इक्वल टू, अब 2a है। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है ना वो बस 2 है, और b हमने फाइंड करना है, और c की वैल्यू जो है ये 4 है। ओके, अब 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 जो है ये 4 आ जाएगा। चलिए 4 है जी, और फिर आगे आ जाना जी प्लस b, और प्लस जो है ना ये 4 है। ओके, अब 10 इज इक्वल टू, अब 4 प्लस 4 हमारा 8 है, और प्लस b है, टेकिंग 8 ओवर हेयर, सो 8 10 माइनस 8 जो है ये b के इक्वल है। तो b की जो वैल्यू है ना वो हमारी आ गई 2। तो ये हमारी ना थर्ड वैल्यू है जो हमने फाइंड कर ली। तो ये इसकी थर्ड टाइप में है। अब लास्ट में जो हमारा फाइनल आंसर होगा, ये जो स्टार्ट में हम उसको स्प्लिट करते हैं ना, ये वाला जो स्टेप है ये वाला। ठीक है, इसमें अब आप लोगों ने ए बी और सी की वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, और वही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो अब आंसर के लिए हम लिखने जा रहे हैं कि ये है हमारा आंसर कि ए की वैल्यू है 2, तो वी विल राइट 2 ओवर 2 माइनस एक्स। आगे प्लस है, फिर बी एक्स है, बी की वैल्यू 2 है, एक्स वैसे रहेगा, और सी की जो वैल्यू है ना वो हमारी है 4, और ओवर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो दीज आर दी पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये मेथड है वो क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बताया था कि स्प्लिट कैसे करना है एक बात, और फिर आपने ना एक्स की 2 वैल्यूज़ जो है वो खुद से लेनी है, ये याद रखिएगा। ये इसका एक और मेथड भी है, वो कोएफिशिएंट लोग कंपेयर करवाते हैं, लेकिन वो बड़ी ट्रिकी है, बड़ी लेंथी और मुश्किल है। तो बेस्ट ये होता है कि आप ये कर लें, ये सबसे इजी ऑप्शन है कि एक्स की 2 वैल्यूज़ आप खुद ले लें, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो 100% जो है वो आपको क्लियरली समझ जो है ना वो आ जाए। ठीक है, तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अगेन यू कैन सी दैट वी हैव एक्स स्क्वायर इन द न्यूमरेटर है। आपने ना जब भी क्वेश्चन आता है उसको पहले आपने उसका एनालिसिस करना है कि सर ये कौन सी टाइप है, ये प्रॉपर है या ये इम्प्रॉपर है। तो ऊपर हम यहाँ देखें एक्स की जो पावर है ना वो 2 है। ठीक है, ओवर डिनोमिनेटर में ये एक्स है, ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर ये मल्टीप्लाई होंगे ना तो एक्स क्यूब बनेगा, तो यहाँ पे जो एक्स की पावर है वो 3 होगी, ये वाला। तो फिर ये प्रॉपर वाला ही सीन है, तो इट मीन कि यहाँ पे जो लॉन्ग डिवीजन है वो नहीं होगी। अब सेकंड जो पॉइंट आपने देखना ये होता है कि ये सर टाइप कौन सी है, लीनियर फैक्टर्स हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, या ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखें ये जो फैक्टर है ना ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं बनते। यहाँ स्क्वायर एक्स का है, ब्रैकेट का नहीं है। तो जब एक्स का इंडिविजुअल स्क्वायर होगा और फर्दर उसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे ना, फिर वो टाइप 3 होती है, जिसके ऊपर 2 कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, अब जब हमने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया कि ये जो है कि टाइप 3 है, सो अब नेक्स्ट फिर आपको ना वो मेथड सारा आना चाहिए, दैट्स इट, कि टाइप 3 को सर हम कैसे करते हैं। बाकी फिर रूटीन वाइज ही है। ये टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत इजी है, क्योंकि इसमें से बहुत से स्टेप्स जो हैं वो सेम सेम ही होते हैं। ओके जी, अब आप अपने क्वेश्चन को लिखिए और इसको स्प्लिट करिए। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया। अब इज इक्वल टू मैं करने जा रहा हूँ। अब इट विल बी, ये जो लीनियर फैक्टर है एक्स प्लस 2 जो है ये लीनियर है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, तो जो लीनियर होता है ना उसके ऊपर ए की कांस्टेंट आता है, तो ए ओवर एक्स प्लस ना 2 कर दिया मैंने, ये प्लस है। अब अगला क्वाड्रेटिक है, इसके ऊपर 2 आएंगे। ठीक है, एक बी एक्स है
और नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा सी आएगा, और ओवर करें और नीचे आ जाना है एक्स स्केयर प्लस जो है ना ये 4 आएगा, एक्स स्केयर प्लस 4। चलिए जब आप ये स्टेप कर लेते हैं फिर नेक्स्ट तो बड़े इजी है कि अब हमने राइट साइड पे उनका लेना है एलसीएम। ठीक है, अब वही मैं बात करता अब ये जो स्टेप्स है ना ये सब टाइप्स में सेम सेम ही है। एक दो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ के कर लें तो आई बिलीव कि फिर हर दफ़ा कोई बच्चा मिस्टेक नहीं करता। कि ड्रॉ दिस लाइन और एलसीएम मैंने बड़ा इजी आपको रूल बताया हुआ है कि जो क्वेश्चन का है ना डिनोमिनेटर है वही आपने इधर लिखना है। आपने कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, सिंपल जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है उसकी कॉपी करें और यहाँ पे लिख दें। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है कि ए का जो डिनोमिनेटर एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू से कैंसिल होगा, सो ए इंटू एक्स स्केयर प्लस जो है ना ये 4 आ गया, प्लस अब बी एक्स प्लस सी जो है ना इसको ब्रैकेट में लिखिएगा जैसे ये मैंने किया है, और इसका डिनोमिनेटर इससे ख़त्म हुआ तो फिर x प्लस ना 2 जो है ये हमें मिल जाएगा। ओके जी, अब आपने सेम डिनोमिनेटर जो होते हैं ना बोथ साइड्स पे ये कैंसिल कर देने हमने। सो दो रिमेनिंग हमारे पास जो टर्म्स रह जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड पे है कि 3x के और प्लस x है और प्लस जो है ना वो 6 है, और ये इक्वल होगा a इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 और प्लस है फिर यहाँ पे ना बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2 आएगा ये वाला। तो ये हमारी ना वो मेन इक्वेशन है जिसको अब आगे हमने यूज़ करना है। ठीक है, ये आगे ओके जी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो ए का डिनोमिनेटर है वो है एक्स प्लस टू है, तो एक्स प्लस टू को हम ज़ीरो पुट करेंगे और यहाँ ओके जी। ये आपका होगा -2 है। ठीक है, तो 3 है जी, और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे -2 का स्केयर है जी, और प्लस ना फिर वो -2 ही है और प्लस 6 आप करें और इज इक्वल टू है ये। अच्छा, अब ए तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे -2 का स्केयर है और प्लस जो है ना ये 4 है, तो ब्रैकेट ऐसे क्लोज करें, प्लस बी और फिर यहाँ पे -2 है और प्लस ना सी है, ये आपने इस तरह कर दिया और ब्रैकेट में आपको मिलने जा रहा है -2 और +2। ये है जी -2 और +2, क्योंकि x की वैल्यू ना -2 है। ठीक है, और ये आपको मिलेगा -2 जो है ये आपको ऐसे मिलने जा रहा है। अच्छा, ये अब सिंप्लीफिकेशन ये है, -2 का स्केयर 4 है, 4 3 द 12 मिलेगा हमें, -2 ऐसे लिखें और जो है ना +6 एज इट इज़ है। -2 का स्केयर 4 है, 4 + 4 8 ए हमें मिलेगा, और ये देखें ये -2 + 2 ना ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारा ही ज़ीरो हो जाना है। ठीक है, तो इसकी जगह आप सिंपल क्या लिखेंगे, ज़ीरो। ओके, अब सिंप्लीफिकेशन है जी के अब -2 + 10 + 6 जो है ये 16 इज इक्वल टू 8 ए है। ठीक है, 8 ए, और नेक्स्ट जो हमें मिलने जा रहा है जी के 16/8 इज इक्वल टू ये हमारा ए है, सो 2 जो है ना ये ए की यहाँ पे वैल्यू आएगी। ये हमारा ना पहला आंसर है कि सर ए जो है वो 2 आ जाएगा। अच्छा, अब आपको ना इसमें एक रेडी होना चाहिए कि अब आपको पता होना चाहिए सर कि इसके अंदर अब हमने 2 जो वैल्यूज़ हैं ना वो खुद से पुट करनी होती हैं। ठीक है, तो वो अब आपने जो पहली वैल्यू है वो आप लेंगे ज़ीरो लेनी है हमने, क्योंकि एक्स का जो अगला डिनोमिनेटर है ना मैं आपको करके बता देता हूँ, अभी मैंने आपको करके बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर है ये वाला, इसको अगर हम आप ज़ीरो के इक्वल पुट करें ना तो एक्स के +4 जो है ये इक्वल टू अगर ज़ीरो है, और एक्स स्केयर इज इक्वल टू अगर आप -4 करेंगे जैसे ये, अब स्केयर को रिमूव करने के लिए वी विल टेक स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब ये देखिए ये तो x है लेकिन यहाँ पे आ जाएगा मैथ एरर। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है,
बिकॉज -4 का जो स्क्वायर रूट है वो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि फिर हमें एक्स की वैल्यूज़ जो है हमें खुद से लेनी है, और वो 2 वैल्यूज़ हैं। तो स्टार्ट आप करेंगे सर एक्स जो है ना सर आप ज़ीरो ले लें, ठीक है। तो इससे स्टार्ट लेना होता है, इसको अब आपने यहाँ पे पुट करना है ज़ीरो को। ओके जी। अच्छा जी, जब हम इसमें अब ज़ीरो पुट करेंगे तो वी विल हैव कि 3x स्क्वायर है ना, तो यू विल बी रिटन एज के ज़ीरो 3 इंटू ज़ीरो का स्क्वायर है, फिर आगे प्लस ज़ीरो और प्लस जो है ना वो 6 है, इज इक्वल टू ए और ज़ीरो स्क्वायर प्लस 4, और नेक्स्ट है जी के प्लस है बी और ब्रैकेट में होगा ज़ीरो प्लस आप सी ऐसे लिखें, और आगे x प्लस 2 है, सो वी विल राइट के सर ज़ीरो प्लस ना 2 है, ज़ीरो प्लस ये 2 हो जाएगा। अच्छा 3 ज़ीरो था, ज़ीरो ही होना है, और फिर यहाँ पे तो आपको मिलेगा 6 है, ये विल हैव 4a, ठीक है। और बी ज़ीरो था ज़ीरो होगा, और आगे आ जाएगा 2 ना सी आ जाएगा। अब ए की वैल्यू ये देख लें हमारे पास ना 2 है, तो इसको यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। तो 4 इंटू आप 2 करें, और प्लस 2c जो है वो वैसे ही रहेगा। तो 6 इज इक्वल टू 8 है जी, और प्लस 2c है, तो 6 माइनस 8 जो है ये 2c के इक्वल है। तो -2/2 जब हम करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ c एज -1। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ना c है। ओके, स्टिल ना वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। अभी हमने a और c तो फाइंड कर लिया, तो b अभी तक उसका आंसर नहीं आया। तो अब एक तो अभी हमने x को ना ज़ीरो पुट किया था ये वाला, ठीक है। अब हम ये करने जा रहे हैं कि x की वैल्यू मैं ना अब इसमें ना 1 पुट करने लगा हूँ, ठीक है। मैं इसमें जो मेन इक्वेशन में कि अब यहाँ पे ले लें कि सर x जो है ये आप ना 1 पुट कर दें। आइडेंटिटी है, अपने पास से x की कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, लेकिन ये कोशिश करें कि जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो लें आप, ताकि आपकी वर्किंग जो है वो ईजी हो जाए। ओके, अब x1 है, इसको जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यू विल हैव 3 इंटू वन स्केयर प्लस 1 प्लस ना 6 इज इक्वल टू, देखिए इसमें पुट कर रहा हूँ ये वाली जो मेन इक्वेशन है। तो अब a है जी, और फिर आ गया 1 स्केयर प्लस 4, सिमिलरली प्लस बी करें, ठीक है, और बी और फिर आगे ब्रैकेट में आप पुट करें 1 है, और सी तो आप वैसे ही लिखेंगे और इसको ना स्केयर ब्रैकेट में कर दें, और आगे 1 प्लस ना 2 हो जाएगा, ये है जी। ओके, नाउ वी विल सिंप्लीफाई, इट विल बी 3 प्लस 1 4 प्लस 6 जो है ना इस साइड पे 10 है, इज इक्वल टू 1 स्केयर तो 1 ही होता है, तो 4 प्लस 1 करेंगे तो इट विल बी 5a, और इधर ब्रैकेट में है b प्लस c है, और आउटसाइड द ब्रैकेट जो होगा वो 3 है। अच्छा जी, अब एक स्टेप है कि हम ना ब्रैकेट को करेंगे ओपन, तो जब हम ओपन करेंगे तो वी विल हैव 3b प्लस ना 3c आएगा। अब इसमें आप a और c की वैल्यू को पुट करेंगे, तो 10 इज इक्वल टू 5a है, तो a की वैल्यू हमारे पास ना 2 है, देन 3b तो वैसे ही रहेगा, और c की वैल्यू है -1। अच्छा जी, अब 10 इज इक्वल टू ये 10 है, और प्लस 3b को आप लिखेंगे ऐसे ही, -3 × 1 = 3। अच्छा जी, अब ये है जी कि राइट साइड पे एक सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं, 10 माइनस 3 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और ये प्लस जो है ये 3b है। तो टेक 7 टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो यू विल हैव 3 इज इक्वल टू 3b है। So here you will have 3 is equal to 3b. So 3/3 is equal to b है, तो इसको कैंसिल कर दें, तो b की जो वैल्यू है ना ये हमें मिल गई 1, ठीक है। तो इस तरह से हमें b का जो आंसर है वो मिलेगा। ओके, अब a b c हमने ना सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, तो अब लास्ट में अब इसका आंसर लिखना होता है, और आंसर के लिए
कि जो आपने स्टार्ट में फर्स्ट स्टेप में इसको स्प्लिट किया होता है, ये है वो स्टेप, ये वाला। इसमें अब आपने ए बी सी की जो वैल्यूज़ है ना उसको पुट कर देना होता है, ठीक है। वही इसके पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं। सो हमारा जो फाइनल आंसर है जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं कि ए की वैल्यू 2 है, तो यू विल राइट कि सर 2/x+2 है, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। आगे है प्लस जो है, अब बी है, देखो बी की वैल्यू ना 1 है यहाँ पे, अगर 1x, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, ये 1x करें ऐसे, और सी की वैल्यू है माइनस ना 1 है, और ओवर जब आप करेंगे तो दैट विल बी एक्स स्केयर प्लस ना ये 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगर आप इस 1 को नहीं लिखना चाह रहे हो, नॉर्मली लिखना भी नहीं चाहिए, तो इस 1 को मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ क्या लिखेंगे, x-1 ही लिखें आप, क्योंकि वहाँ तो अंडरस्टूड है ना, वहाँ पे है। तो ये इसका आंसर है। तो ये टाइप 3 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का ये मेथड है। तो ये अभी आपसे शेयर किया था कि इसके क्वेश्चंस जब सबसे ज़्यादा आते हैं, तो इसको आप देख लें कि ऑलमोस्ट पूरे टॉपिक का ना मेथड जो मिडल वाला जो है वो सेम सेम ही है, वैल्यूज़ को प्लग इन करते जाएं, ए बी सी है। लेकिन टाइप 3 में हम अपने पास से 2 वैल्यूज़ लेते हैं, और जो टाइप 2 थी उसमें हम अपने पास से एक वैल्यू लेते हैं। अब एंड में मैं आपसे एक बात शेयर करके और फिर मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, और वो ये है कि अब पार्शियल फ्रैक्शन में ना आपको 3 टाइप्स के जो क्वेश्चन जो है ना वो मिलते हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ पे इसकी देखो एक है ये आपको जब उसका लीनियर डिनोमिनेटर होता है, एक तो ये वाला सीन होता है कि सर उसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारा होता है लीनियर, और सेकंड ये होता है रिपीटेड लीनियर होता है, ठीक है। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, इसकी वीडियोस हैं वो आप देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये लीनियर फैक्टर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं। और यहाँ पे ना थर्ड जो टाइप है ये होती है क्वाड्रेटिक, इसका फैक्टर होता है डिनोमिनेटर में जो कि फर्दर रिड्यूस नहीं होता। इसमें आपने याद रखनी होती है। इसमें सिंपल आपको छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूँ कि अपने पास है आपने कितनी वैल्यूज़ हैं। अगर तो देखें फर्स्ट टाइप है ना, तो नो वैल्यू, आपने अपने पास से कोई वैल्यू नहीं लेनी होती। ये जो भी है क्वेश्चंस के वो जो ए बी सी के डिनोमिनेटर्स होते हैं उन्हीं को ज़ीरो पुट करना होता है, और बड़े आराम से आपको एक्स की वैल्यूज़ मिल जाती हैं और आप सॉल्व कर लेते हो। सेकंड टाइप है जब आपका जो डिनोमिनेटर है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे ना, फिर इसमें आपने वन वैल्यू खुद लेनी होती है अपने पास, वैन वन वैल्यू योर सेल्फ, कि एक वैल्यू आप खुद पुट करते हो। नॉर्मली वो हम एक्स ना ज़ीरो पुट करते हैं। और जब ये थर्ड टाइप का आपका क्वेश्चन होगा जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने टू वैल्यूज़ जो हैं वो खुद से लेनी होती हैं, टू वैल्यूज़ योर सेल्फ। ये चीज़ अब आपको बहुत काम आएगी, इसको याद रखिएगा। जैसे अभी किस क्वेश्चन में मैंने एक्स ज़ीरो पुट किया, फिर मैंने एक्स जो है ये 1 पुट किया। तो ये छोटी सी समरी है इन दी एंड इस पूरे टॉपिक के लिए, कि अगर आप इसको याद रखेंगे तो आई थिंक आप इजी फील करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।